क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 0 एंड पहली इक्वेशन क्या है? चलो यहां से शुरू करते हैं। आंसर इसका लिख के, क्या x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को इसका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, जो उसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, ट्रायंगल एक फॉर्म होगा, जो ट्रायंगल बनेगा उसके बाय द एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, उसके जो वर्टेक्स होंगे, जो उसके किनारे होंगे, उसको करते हैं। देखो क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे इसे। ये सबसे पहले तो x माइनस वाई प्लस वन इधर को जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, माइनस वाई को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वन प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस का वन है, ठीक, माइनस वन प्लस वाई, तो ऐसे लिख सकते हैं हम x इक्वल टू वाई माइनस वन। ये वाला हमने एक बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? चलो सबसे पहले इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। एक टेबल बनाई, ठीक है, एक टेबल बनाई। टेबल में ऊपर वाला पोर्शन x और नीचे वाला y, 3 पॉइंट ले लेते हैं। 3 पॉइंट काफ़ी रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम अगर y की जगह में 1 रख देते हैं। चलो y की जगह में मैंने 1 रख दिया। y की जगह में 1 रखा तो x क्या आ गया, x यहाँ पर y अगर मैंने लेट y इक्वल टू 1 रखा तो ये x इक्वल टू वाई की जगह में 1 रखने पर माइनस वन, तो x क्या आ जाएगा, 1 माइनस वन 0 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ x 0 आ गया। ठीक, पुट कर दिया था मैंने यहाँ पे, पुट एक इमेज कोई भी ले लिया। इसी तरह से पुट y की जगह में मैं अगर 2 पुट कर दूँ, मान लो चलो मैंने y की जगह में 2 पुट कर दिया, यहाँ पर 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू वाई की जगह में 2 पुट कर दिया माइनस वन, तो x क्या हो गया, 1 हो गया। x यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, y की जगह में चलो 0 पुट कर दिया, पुट y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब 0 पुट करने पर क्या हुआ, ये x तो वहीं रहा, y 0 पुट करा माइनस वन, तो x क्या हो गया आपका, माइनस वन, तो यहाँ पर x माइनस वन हो गया। एक टेबल बन गई है, एक तो ये बन गई है ना, इसकी ये टेबल बन गई पहले ग्राफ के लिए, जो हमें पहली ग्राफ दिया था इसके लिए एक टेबल बन गई। मैं अब दूसरा ग्राफ लेता हूँ, ये वाला 3x, कौन सा क्या नाम नंबर है ग्राफ का, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने ले लिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस 2y और 12 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो माइनस का है, तो यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, 2y इक्वल टू 12, 3x को इधर लेगा, माइनस का 3x हो गया। अब y इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे जाएगा 12 माइनस 3x के, 12 माइनस 3x के नीचे गया ये, और ये हो गया 2। ठीक है, अब मैं जहाँ पर अब एक दूसरी टेबल बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरी टेबल यहाँ पे बनाई, इसमें भी 3 ही पॉइंट रख लेते हैं, एक्स वाई करके 3 पॉइंट रख लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ, मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखती, तो y इक्वल टू इस वाले में, ठीक है, अब देखो इस वाले में रखना है क्या, ये 12 अपनी जगह में रहेगा, माइनस 3 और 0 अपॉन में 2। ठीक, अब क्या हो गया, ये y इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0, तो ऊपर सिर्फ 12 में से 0 माइनस हुआ तो क्या रह गया, 12, और ये 2 डिवाइड हो गया, ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6। ठीक, अब दोबारा मैंने यहाँ पे पुट क्या करा था, पुट y इक्वल टू 0 पुट करा था। फिर मैं यहाँ पर पुट क्या करूँ, y की जगह में कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ, ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ, y इक्वल टू, चलो मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, y की जगह में 2 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2, है ना, और अपॉन में
2 था, अपॉन में 2 है ना, तो ये रह गया। तो यहाँ पर 12 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 2, तो क्या हो गया ये 6/2, काट दिया से 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या मैंने पुट करा था 2, तो x आ गया 3। ठीक, इसी तरह से मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलो मैं y की जगह में 4 पुट कर देता हूँ। तो y इक्वल टू x की जगह में सॉरी, तो 12 माइनस 3 और x की जगह में मैंने पुट कर दिया 4, है ना, 4 पुट कर दिया अपॉन में 2, 3 4 जा 12 हो गया, 12 माइनस 12 0, तो y इक्वल टू 12 और 3 4 जा 12 ना, माइनस का 12 इक्वल अपॉन में 2, तो ये हो गया 0 अपॉन में 2। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी, अगर मैंने y की जगह में 4 पुट करा, x की जगह में 4 पुट करा, तो y क्या आ गई मेरी 0, है ना, कटने पे ये 0 आ जाएगा। इस तरह मेरे पास 2 ग्राफ बन गए। अब 2 ग्राफ बन गए तो मैं इनको किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इनको ग्राफ को बनाना कैसे है। ठीक, पॉइंट ले लिए, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं, इसी सीट पे करने की कोशिश करते हैं इसे। मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये इस तरह से बना दिया, यहाँ से ले लिया। चलो 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट आ गए इसमें। ठीक है, 6 पॉइंट आ गए। अब मैंने यहीं से इसे शुरू कर दिया, ये -1 है एक तरफ, तो चलो मैंने यहाँ से शुरू कर दिया ऐसे, ये एक बनाया ऐसे करके। ठीक है, इसमें पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ 1 2 3 4। ठीक है, ये बन गए हमारे पॉइंट। अब मुझे ये ग्राफ को फर्स्ट, ये ग्राफ किसका है, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 का ग्राफ, और ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ। ठीक, मुझे इनको यहाँ पर प्लॉट करना है। तो यहाँ पर x अगर 0 है, x अगर 0 है तो y क्या होगा 1, तो यहाँ पर मैंने इनका नाम रख दिया 0 1 पहला। फिर 1 2, x अगर 1 है तो y क्या है 2, मैं यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर इसे प्लॉट कर दिया। ग्राफ पेपर में ज़्यादा बढ़िया होता है ये। ठीक है, तो ग्राफ पेपर मिलता है पेपरों में, और यहाँ पर हो गया -1, x अगर -1 है तो y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये x -1, तो ये 0। अब मैं इन तीनों को मिला दूंगा, तीनों को पॉइंटों को मिला दिया। ठीक, और इसका इक्वेशन का नाम लिख दिया यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1। ठीक, इसी तरह से x अगर 0 है तो y 6 है, x अगर 0 है तो y 6 है, 1 2 3 4, ऊपर हुआ नहीं ये 6। ठीक है, चलो ये यहाँ तक जा रहा है, ले लेते हैं। वन टू थ्री 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 6, पहला हो गया ये 0 6, एक पॉइंट तो ये हो गया 0 6। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, 3 2, 3 और 2, 3 और 2, यहाँ पर आ गया ये पॉइंट 3 और 2। चलो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, x 3 है तो y 2, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, 1.32, ये पॉइंट आ गया 3 2। ठीक है, लास्ट पॉइंट है 4 0, तो ये 4 0 यहाँ पर आ गया, 4 और 0। अब मैं इन तीनों पॉइंटों को मिला लूँगा, तीनों पॉइंट्स को मिला लिया मैंने। थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि ग्राफ नहीं है, तो ये यहाँ पर हो गया, है ना। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 2 3, ये पॉइंट क्या है ये वाला पॉइंट, ये और ये, तो क्या है ये क्या है, ये वाला पॉइंट है x का 2 और y का 3, तो ये वर्टेक्स का एक पॉइंट हो गया 2 3,
और एक हो गया 40 और एक हो गया -10। तो हमारे पॉइंट वर्टेक्स के क्या हो गए 10 -10, एक हो गया ट्राइंगल के जो वर्टेक्स के 2 3 और एक हो गया 40। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, ये हमारा रीजन आ गया ट्राइंगल, ये वाला रीजन। तो इसको उन्होंने बोला है कि शेड भी कर लो। क्वेश्चन में लिखा है ना, बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो ये रीजन हमने इसमें शेड कर दिया, ये वाला पूरा रीजन हमने शेड कर दिया। ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, एक 40, दूसरा 2 3, तीसरा -10। इस तरह से हमारे 3 पॉइंट आ गए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हुई।